हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि नेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। 1857 में जिस तोप का प्रयोग हुआ था, उस युद्ध में जो युद्ध प्रचलित है हमारे इतिहास में, आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10वीं हिंदी स्पर्श का पाठ 5। पाठ 5 तोप। जी हाँ, इस तोप की कई कहानी है, क्योंकि इसी तोप के सहारे तो हमारे स्वतंत्रता की ये कहानी है। आज ये तोप अपनी कुछ व्यथा भी यहाँ पर व्यक्त कर रही है। आज इसकी क्या हालत है, किसमें इसका प्रयोग होने लगा है, ये अपने दुख व्यक्त कर रही है कविता के माध्यम से। और इसके दुख को यदि किसी ने उजागर किया है या पहचाना है, तो वो है हमारे कवि वीरेन डंगवाल जी। उन्होंने इसकी व्यथा को जाना है। जब ये तोप उन्होंने रखी हुई देखी 1857 की, तो वो क्या सोच रही होगी, इसके बारे में कवि ने बताया है। लेकिन पाठ को पढ़ने से पहले हम करते हैं कवि का परिचय पढ़ना शुरू। 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल जिले के कीर्ति नगर में जन्मे वीरेन डंगवाल ने आरंभिक शिक्षा नैनीताल में और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में पाई। पेशे से वह प्राध्यापक। डंगवाल पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं। समाज के साधारण जन और हाशिए पर स्थित जीवन के विलक्षण ब्यौरे और दृश्य वीरेन की कविताओं में की विशिष्टता मानी जाती है। इन्होंने ऐसी बहुत सी चीजों और जीव जंतुओं को अपनी कविता का आधार बनाया, जिन्हें देखकर भी अनदेखा किए रहते हैं। ऐसे जीवों को, ऐसे माहौल को, ऐसा चित्रण उन्होंने अपनी कविताओं में किया है जिनको हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। वीरेन ने अब तक 2 कविता संग्रह इस दुनिया में और दुष्चक्र में निष्ठा का प्रकाशित हो चुके हैं। पहले संग्रह पर प्रतिष्ठित श्रीकांत वर्मा पुरस्कार और दूसरे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा इन्हें अन्य कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। वीरेन डंगवाल ने कई महत्वपूर्ण कवियों की अन्य भाषाओं में लिखी गई कविताओं का हिंदी में अनुवाद किया और 28 सितंबर 2015 को इनका देहावसान हो गया। अब पाठ का प्रवेश, मतलब हम पाठ के अवसार की तरफ चलते हैं, पाठ की तरफ चलते हैं कि क्या बताया गया है। प्रतीक और धरोहर 2 किस्म की हुआ करती हैं। जो धरोहर वो 2 किस्म की, एक वे जिन्हें देखकर या जिनके बारे में जानकर हमें अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों का भान होता है। जो हमें धरोहर मिलती है, उसको देखकर लगता है कि ऐसा था हमारा प्राचीन इतिहास। और दूसरी वे वस्तुएं वे बताती हैं जो हमारे पूर्वजों से कब क्या चूक हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप देश की कई पीढ़ियों को दारुण दुख और दमन झेलना पड़ा। तो हमारी हिस्ट्री में हम 2 प्रकार की बातों को देखते हैं। एक तो अपनी धरोहर और दूसरा ये देखते हैं कि आखिर किन कारणों से ये पतन हुए। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही 2 प्रतीकों का चित्रण है। पाठ में हमें याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। भारत ने उसका स्वागत भी किया था, लेकिन करते कराते वह हमारी शासक बन बैठी। उसने कुछ बाग बनवाए तो कुछ तोपें भी तैयार की। उन तोपों ने इस देश को फिर से आजाद कराने का सपना साकार करने निकले जाबाजों को मौत के घाट भी उतारा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो बिल्कुल व्यापार के नाम से आई थी, लेकिन उसने धोखा दे दिया और हमारे देश पर शासन कर बैठी। हमने तो उसे आने दिया कि वो व्यापार करने आना चाहते, लेकिन उन्होंने तो हमारी पीठ पर छुरा ही भोग दिया। अब यहाँ पर लेकिन जो कुछ बाग भी उन्होंने बनवाए, तोपें भी बनवाई, लेकिन उन तोपों ने तो बहुत ही बुरी हालत कर दी हमारे जाबाजों की। तो यहाँ पर एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को उखाड़ फेंका, तोप को निस्तेज कर दिया, उस तोप को भी बंद कर दिया। फिर भी हमें इन प्रतीकों के बहाने यह याद रखना होगा कि भविष्य में कोई और ऐसी कंपनी यहाँ पांव न जमाने पाए जिसके इरादे नेक न हो। यहाँ फिर वही तांडव मचे जिसके घाव अभी तक हमारे दिलों में हरे हैं। भले ही अंत में उनकी तोप भी उसी काम क्यों ना आए जिस काम में इस पाठ की तोप आ रही है। तो यहाँ पर ये भी बताना चाह रहे हैं, ये भी वीरेन डंगवाल जी का यहाँ कहना है कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर पसार लिए, अपने पैर फैला लिए और हमारे शासक बन गई, ऐसे आगे किसी भी कंपनी को इस तरह अपने देश में जड़ों को ना जमाने दें, जो हमारे लिए एक बड़ा सबक बन जाए। फिर से वो दोबारा कोहराम हमारे देश में नहीं मचना चाहिए। भले ही वो तोप की दशा वैसी ही क्यों ना हो जाए जैसे कि ये तोप जो यहाँ पर तोप अपनी व्यथा कह रही है। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है। यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल। विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने। अब यहाँ पर देखिए, कंपनी बाग जो कि बनाया गया था कंपनी के द्वारा, उसके मुहाने पर मतलब उसके द्वार पर
यह रखी गई है। ये तोप जो 1857 की तोप थी, वो उस कंपनी बाग के दरवाजे पर ये तोप को रखा गया है। और इसकी बड़ी संभाल होती है, बड़ा इसको साफ किया जाता है, बड़ा अच्छे से इसको रखा जाता है, क्योंकि विरासत में मिली है। और साल में ये 2 बार चमकाई भी जाती है। सुबह शाम कंपनी बाग में जो सैलानी आते हैं देखने के लिए, जो मतलब दर्शक कह सकते हैं हम, यहाँ पर जो घूमने फिरने वाले पर्यटक आते हैं वो भी वहाँ पर देखते हैं। और उन्हें यह तोप में ये बड़ा बता दी जाती है कि मैं बड़ी जबरदस्त तोप हूँ। मैंने उड़ा दिए अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे। इस तोप ने, वो कह रही है कि मैंने कई सूरमाओं को, कई सूरवीरों को इस तोप से मैंने स्वयं इसको उड़ा दिया है अपने ज़माने में। अब तो बहरहाल अपने ज़माने में मैं कई सूरवीरों को इससे नष्ट कर चुकी हूँ, लेकिन बहरहाल वर्तमान में छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। लेकिन आज ये कंडीशन हो गई है, आज मेरी ये हालत होगी, जहां मैंने सूरवीरों की धज्जियां उड़ा दी थी, आज छोटे बच्चे मेरे पास आकर खेलते, मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं। और यदि वो भी ना आ पाए तो फिर चिड़ियाएं उस पर बैठकर अपनी गपशप करती हैं। कभी कभी शैतानी में इसके भीतर भी घुस जाती, कभी कभी चिड़िया लुका छिपी खेलते हुए, शैतानी करते हुए, कुछ खेल खेलते हुए मेरे अंदर भी छुप जाती हैं। खासकर गौरैया ऐसा करती है। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही उसका मुंह बंद। यहाँ बताया है, कोई कितना भी जाबाज हो, कोई कितना भी शूरवीर हो, कोई कितना भी शासन कर ले, एक दिन तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलता ही है, उससे अपना मुंह बंद करना ही पड़ता। अंग्रेजों ने कितना शासन किया, करते रहे, लेकिन एक दिन उन्हें यहाँ से उल्टे पैर बाहर अपने देश भागकर जाना ही पड़ा। तो तोप किसी का मुंह कितना भी बड़ा हो, एक दिन तो बंद होता ही है। तो तोप वही कह रही कि भले मैंने धज्जे उड़ा दिए, लेकिन आज मैं सुनसान पड़ी हूँ, आज मेरी कोई भी यहाँ पर हैसियत नहीं रहेगी। मुहाने मतलब प्रवेश द्वार पर, धर मतलब रख रखी गई, संभाल मतलब देखभाल, विरासत मतलब पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति या वस्तुएं, सैलानी अर्थात होता है यात्री, जवर मतलब शक्तिशाली, सूरमा मतलब वीर, जमाने मतलब युग, समय, फारिग मतलब मुक्त, अक्सर मतलब हमेशा, धज्जे नष्ट भ्रष्ट करना। कंपनी बाग मतलब गुलाम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जगह जगह पर बनवाए गए बाग बगीचों में से कानपुर में बनवाया गया एक बगीचे की यहाँ बात की। अब यहाँ की और देख लेते हैं अर्थ। कभी कहते कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में प्रयोग में की गई तोप रखी हुई है। कंपनी बाग हमें अंग्रेजों से विरासत के रूप में प्राप्त हुआ, उसी प्रकार यह तोप भी हमें विरासत के रूप में प्राप्त हुई है। इस तोप को अत्यधिक देखभाल के साथ रखा जाता है। जिस प्रकार कंपनी के बाग को चमकाया जाता है, उसकी भी सफाई की जाती है, उसी प्रकार साल में 2 बार तोप को भी चमकाया जाता है। सुबह शाम जो सैलानी आते हैं वो बाग में भ्रमण करते हैं। तोप उन सैलानियों को अपना परिचय देते हुए कहती है कि मैं बड़ी शक्तिशाली हूँ, मैंने अच्छे अच्छे सूरवीरों की धज्जियां उड़ा दी हैं, उस समय मैंने युद्ध क्षेत्र में अनेक वीरों को मौत के घाट उतार दिया है, अब तो मैं बड़ी ही दुखी हालत में हूँ। बहरहाल मेरी जो हालत है कि छोटे छोटे बच्चे घुड़सवारी खेल खेलते हैं, जब वे मुझ पर खेल कर उतर जाते हैं तो चिड़िया मुझ पर बैठकर गपशप लड़ाती हैं, आपस में बातें करती हैं। जब कभी उनके मन में शैतानी आती है तो मेरे अंदर भी आ जाती हैं, खासकर गौरैया। तोप आगे कहती है कि कोई कितना भी बड़ा शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु एक दिन उसका मुंह अवश्य बंद हो जाता है। जैसे आज मैं चुपचाप, वह चुपचाप खड़ी है, भाव यह है कि अत्याचार की भी एक सीमा होती है। एक ना एक दिन तो अत्याचारी को अपना अत्याचार बंद करना ही पड़ता है। जी हाँ, कोई कितना भी अत्याचार क्यों ना कर ले, कोई कितना भी अपने काम बेकार क्यों ना कर ले, कोई कितना भी बुरा व्यवहार करके आगे क्यों ना बढ़ जाए, कोई कितनी भी बेईमानी क्यों ना कर ले, लेकिन आखिर एक ना एक दिन सब कुछ सामने आ ही जाता, मुंह बंद होता। ये समय का फेर है और ये शाश्वत सत्य भी है कि बिल्कुल एक दिन एक उस व्यक्ति का मुंह बंद होता ही है। ठीक वैसे ही अत्याचार समाप्त होता ही है। इसका भाव पक्ष कवि के अनुसार अत्याचारी कभी ना कभी तो शांत होता ही है, शक्तिशाली का अंत भी एक ना एक दिन जरूर होता है। कला पक्ष है, भाषा सरल सहज है, भाषा भाव अभिव्यक्ति से पूर्ण है, अच्छे और कभी कभी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, छंद मुक्त कविता है, चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तो छंद मुक्त कविता, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग, भावों की अभिव्यक्ति से पूर्ण, भाषा सरल और सहज, पाठ होता है हमारा समाप्त। और केवल पढ़ना, याद रखिएगा, मेरे पाठ समाप्ति पर जब तक अभ्यास ना हो तब तक ये कतई न समझें आपका पाठ समाप्त हो गया। जी हाँ, पढ़ना समाप्त हो गया, समझना समाप्त हो गया। बहुत छोटा सा पाठ है, तोप से आपको समझ में आ गया, बहुत सारी बातें सिखा दी। अत्याचारी का अत्याचार बंद होता है,
बेईमानी की बेईमानीता बंद हो जाती है एक समय के बाद। व्यक्ति कितना भी बड़ बोले बोल ले, उसका भी एक दिन मुंह बंद हो जाता है। तो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसको भी अपना घमंड या उनको भी अपनी शूरता कहीं ना कहीं छोड़नी पड़ जाती है। तो ये तोप अपना संदेश देती है। तो यहाँ पर विरासत में क्या मिला ये भी हमने देखा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे अपने पैर जमाए ये सब हम जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा जिक्र यहाँ पर भी आया। तो ऐसी अपनी हिस्ट्री, अपने इतिहास को याद करते हुए ये पाठ का समझना यही समाप्त होता है। अगला वीडियो जो आएगा वो उसके अभ्यास के लिए आएगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ और सुनते रहिएगा स्टेप अप एकेडमी को, देखते रहिएगा इसके वीडियो लगातार, क्योंकि ये करवाएगी आपको परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।